हाय, वेलकम टू देसी कुकिंग नेटवर्क। तीज का त्योहार और रक्षाबंधन आने वाला है। इन दोनों ही फेस्टिव सीजन पे लोग घेवर खाना पसंद करते हैं। देखिए कितना क्रंची है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही क्रंची है। आप इसको बनाइए, आपका कैसा बनता है मेरे साथ कमेंट में शेयर करिए। बहुत ही सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इतनी इजी रेसिपी है कि एक बिगिनर भी इसको 100% फर्स्ट टाइम में ही बहुत परफेक्ट बना सकता है। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम मीडियम पर है। ये आप अंदाजे से थोड़ा सा पानी डाल दें। 500 ml दूध लिया है। 1/4 कप ठंडे दूध के अंदर मिल्क पाउडर ऐड कर दूंगी। अब ये दूध मैं पैन के अंदर पोर कर दूंगी। अब मीडियम फ्लेम पे एक बॉईल आने तक इसको पकाऊंगी। देखिए जो घेवर के ऊपर मलाई लगाते हैं, जिसको रबड़ी भी बोलते हैं, वो हम अब बना रहे हैं। इसमें बॉईल आने लग गया है। अब इसके अंदर मैं केसर के स्ट्रैंड्स, जो कि 1 चुटकी है, वो गर्म दूध में डाल दूंगी, जिससे कि रबड़ी का फ्लेवर भी अच्छा हो जाए और कलर भी थोड़ा सा येलोइश हो जाए, जो देखने में अच्छा लगेगा। अब फ्लेम को मैं इन बिटवीन मीडियम टू लो कर लूंगी। अब इसके अंदर मैं 1/4 छोटी चम्मच हरी इलायची का पाउडर ऐड कर दूंगी। देखिए आप साइड से इस तरीके से स्क्रैप भी करते जाइए। इससे जो रबड़ी बनेगी वो काफी जालीदार बनेगी। 2 बड़ी चम्मच चीनी ऐड कर दूंगी। देखिए इतनी डेंस हो गई है ये। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी, इसको फ्रिज के अंदर रख दूंगी, जिससे ये बिल्कुल चिल्ड हो जाए। इसको रबड़ी को बनने में पूरे 10 मिनट्स लगे हैं। चलिए अब मैं घेवर के लिए चाशनी किस तरीके से बनानी है वो दिखाती हूँ। फ्लेम मीडियम पर है, पैन गर्म हो गया है। 1 कप चीनी पोर कर दूंगी। 1 कप चीनी के लिए मैं आधा कप पानी लूंगी। हमें एक तार की चाशनी बनानी है। चीनी पूरी पानी के अंदर डिजोल्व हो गई है और इसमें बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। देखिए बॉईल आने के बाद चाशनी को मैंने 5 मिनट्स और पकाया है। हम फ्लेम को इन बिटवीन मीडियम टू लो कर देंगे। 1 छोटी चम्मच लेमन जूस डाल दूंगी। चलिए अब सिरप की कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। मैंने थोड़ी सा 1 ड्रॉप जितना सिरप इस स्पून में ले लिया है। 30 सेकेंड्स वेट करेंगे, जिससे कि सिरप थोड़ा ठंडा हो जाए। चलिए अब चेक कर लेते हैं। 1 तार जितनी कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको कवर करके रख दूंगी, जिससे कि ये ठंडा नहीं हो। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। घेवर के लिए हम बैटर बनाना स्टार्ट करेंगे। आधा कप मैंने घी लिया है। घी हल्का सा गर्म है। 3 क्यूब्स बर्फ की डाल दूंगी। अगर रिक्वायर्ड होगी तो हम 1-2 क्यूब्स और ऐड करेंगे। अब इसमें जो आइस की क्यूब्स हैं वो तो मैं निकाल दूंगी, और जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है वो भी मैं निकाल दूंगी। घी को ब्लेंड करने के लिए 4 आइस क्यूब्स यूज करी हैं। देखिए क्रीम जैसा इसका टेक्सचर हो गया है बिल्कुल। अब इसके अंदर हम आधा कप ठंडा दूध डाल देंगे। देखिए अब 3 बार में मैदा ऐड करेंगे। तो ये मैंने 2 कप मैदा ली है, वेट में 250 ग्राम्स। पहली बार में मैं थोड़ी मैदा ऐड करूंगी। अब थोड़ी मैदा और ऐड करेंगे। अब मैं इसके अंदर 4 कप्स पानी ऐड करूंगी। पहले मैं 1 कप पानी ऐड कर देती हूँ। देखिए ये मेरा दूसरा कप है पानी का। देखिए पानी हमको बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी यूज करना है, और दूध भी हमको बिल्कुल ठंडा चिल्ड यूज करना है। सारी मैदा इसके अंदर डाल देंगे। कि हमने पूरी 2 कप मैदा डाल दी है। अब इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करेंगे, और ये 1 नींबू का रस है, जो कि 2 छोटी चम्मच के बराबर है। ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी चेक करिए। बिल्कुल बटर मिल्क जैसे छाछ की होती है, वैसे इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी हनी कोम की तरह जो जाला बनता है वो बनेगा। मैंने इसके अंदर 2 कप मैदा ली है। जितनी मैदा लेते हैं उसकी डबल अमाउंट पानी की लेंगे। 2 कप मैदा के लिए 4 कप्स पानी ऐड किया, और जितनी मैदा लेते हैं उसका 1/4 अमाउंट मिल्क का लेते हैं। तो मैंने आधा कप दूध ऐड करा, 1 नींबू का रस, आधा कप घी और 4 से 5 बर्फ की क्यूब्स। आप करछी से भी कढ़ाई के अंदर पोर कर सकते हैं, मगर अगर आप बिगनर हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इस तरह की कोई बॉटल ले लें और उसके अंदर बैटर फिल करके और फिर पोर करें। तो उससे बिल्कुल एक पतली स्ट्रीक ऑयल के अंदर जाएगी और बहुत अच्छा जाला बन के तैयार होगा। हमारी ये बॉटल भर के तैयार हो गई है। इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी बॉटल भी भर लूंगी। बॉटल को मैं फ्रिज के अंदर रख दूंगी, जिससे कि ये ठंडी ही रहे।
और हम नेक्स्ट स्टेप पे वर्क करेंगे। घेवर बनाने के लिए कुकी कटर है, ये को मोल्ड थोड़े बड़े साइज का है। मैं आपको एक इससे भी बना के दिखाऊंगी। आप फ्राइंग पैन यूज कर सकते हैं, ये भगोना भी यूज कर सकते हैं। इसका बेस हैवी भी है, ये डीप भी है और बहुत ब्रॉड भी नहीं है। इसके अंदर बहुत ही अच्छा बन सकता है। जब आप इसको यूज करेंगे या फिर आप ये पैन यूज करेंगे तो आपको मोल्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए गैस टॉप पे मैं आपको घेवर किस तरीके से बनाना है वो स्टेप दिखाती हूँ। तेल को आपको इनिशियली अच्छा गरम करना है। तेल का लेवल पैन के हाफ डेप्थ है उससे थोड़ा नीचे होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें घेवर का बैटर डालेंगे तो वो बबल बन के बाहर निकलेगा। तीसरा पॉइंट, अगर आप पैन यूज कर रहे हैं तो फिर फ्लेम पैन की बेस की एज तक ही आए, पैन की सरफेस से बाहर की तरफ नहीं आनी चाहिए, इसके बॉटम तक ही आनी चाहिए। अगर आप कढ़ाई यूज कर रहे हैं तब फ्लेम आप थोड़ी ज्यादा रख सकते हैं। जब ये घेवर हम फ्राई कर लेंगे तो हम पैन में से निकाल के डायरेक्ट उनको जाली के ऊपर रखेंगे, क्योंकि घेवर के अंदर हनीकॉम टेक्सचर होता है, उसके अंदर ऑयल ट्रैप हो जाता है। जाली के ऊपर रखने से जो भी एक्स्ट्रा ऑयल घेवर के अंदर होगा वो ड्रिप करके नीचे ट्रे में चला जाएगा। तो ये काम आप घेवर फ्राई करने से पहले ही करके रखें। हमने एक पानी के अंदर थोड़ी आइस क्यूब्स डाल दी हैं और ये जो बैटर हमने इस बॉटल के अंदर फिल करा था पानी के अंदर इस तरीके से रख दूंगी कि ये बैटर बिल्कुल ठंडा रहे। और जब भी मैं बॉटल से पोर करूंगी एवरी टाइम मैं बॉटल को ऐसे शेक करूंगी जिससे कि पानी और बैटर ये अच्छे से मिक्स्ड रहे, नहीं तो मैदा बॉटल में नीचे सेटल हो जाएगी। और अगर आपको लगे कि आपका बैटर थिक हो गया है तो आप उसके अंदर 2-3 टेबल स्पून पानी भी ऐड कर सकते हैं। लग रहा है तेल गर्म हो गया, हाथ के ऊपर हीट आ रही है। अब हम इसके अंदर बैटर पोर करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं 2 बड़ी चम्मच के जितना बैटर एक बारी में पोर करूंगी और बैटर को थोड़ी हाइट से पोर करेंगे, जैसे लंबी स्ट्रीक होती है उसमें हम डालेंगे बिल्कुल सेंटर में। अब जब तक ये सारे झाग आने बंद नहीं हो जाएंगे हम नेक्स्ट बैटर नहीं पोर करने के हैं। जब बैटर डालना स्टार्ट करें फ्लेम को बिल्कुल मीडियम पर कर दें। अब झाग सेटल डाउन हो गए हैं, अब हम फिर से बैटर इसमें डालेंगे। अभी शुरू में आपको बैटर को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। देखिए कितना अच्छा जाला इसमें आ रहा है ऑयल के अंदर। अब पूरा सेटल डाउन हो गया है। अब वापस से हम इसके अंदर बैटर डालेंगे, तो आप थोड़ा थोड़ा करके डालें। 12 से 15 बार बैटर पोर करें। अब झाग बिल्कुल ऑलमोस्ट निल हो गए हैं, बंद हो गए हैं। अब हम इसके अंदर वापस बैटर डालेंगे और अब अभी मैंने इसको बैटर को बिल्कुल भी टच नहीं करा है। झाग बिल्कुल सबसाइड हो गए हैं। अब मैं फिर से डाल रही हूँ और सेंटर में ही डालूंगी। देखिए मैं 4 बार बैटर अभी डाल चुकी हूँ। जब आप शुरू में 3-4 बार बैटर डाल दें, अब आप इस तरह की कोई बेलन भी ले सकते हैं। मेरे पास ये एक स्पून का एंड है, उससे मैं अब सेंटर में इसके एक होल करूंगी। तो आप होल तभी करें जब सारे झाग सबसाइड हो जाएं। अब देखिए मैं इसके बीच में इस तरीके से एक ओपनिंग बना दी है जिसके अंदर हम एवरी टाइम बैटर डालेंगे। देखिए बिल्कुल झाग सबसाइड हो गए हैं। अब वापस से सेंटर में मैं फिर से यहाँ ओपनिंग बनाऊंगी। अब मैं इसमें 12 बार बैटर डाल चुकी हूँ। अब जिससे कि इसके ऊपर की सरफेस भी अच्छे से सिक जाए, अब हम इसको एज पे से एक शार्प नाइफ से इस तरीके से लूज कर लेंगे। देखिए ये कितना अच्छे से लूज हो गया है। अब आप इसको हल्का सा ऐसे प्रेस करें जिससे कि ऑयल इसके ऊपर आ जाए और इसके ऊपर की सरफेस भी अच्छे से फ्राई हो जाए। ये बहुत डेलिकेट होता है तो आपको इसको संभल कर ही हैंडल करना है। एक घेवर को सिकने में 14 से 15 मिनट लग जाते हैं और आपका घेवर कितना थिक है उसके ऊपर भी इसका फ्राइंग टाइम डिपेंड करता है। अब ये अच्छे से सिक चुका है। अब मैं इसको पैन में से निकाल लूंगी। देखिए कितना अच्छा घेवर बना है। ये इसकी पीछे वाली साइड है और देखिए मैं आपको इसकी आगे की साइड दिखाती हूँ। ये इसके आगे की साइड है। आप इसका जाला देखिए कितना परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा बना है। हमने बहुत थिक नहीं बनाया है। ये मेरा सबसे पहला घेवर है। देखिए जैसे जैसे ये घेवर ठंडा होता जाएगा ये और क्रिस्प और स्टिफ होता जाएगा। अब मैं आपको एक और फ्राई करके दिखाती हूँ। ऑयल हमारा अच्छा गर्म है। अब इसके अंदर मैं बैटर पोर करना स्टार्ट करूंगी। अब झाग बिल्कुल कम हो गए हैं। अब मैं वापस से इसमें बैटर पोर करूंगी। देखिए झाग बिल्कुल सेटल डाउन हो गए। अब हम इसके बीच में एक ओपनिंग बना लेंगे। आप इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये कैसी लग रही है मुझे कमेंट में लिखिए। अगर आपको ये जरा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अब मैं इसमें 12 बार बैटर डाल चुकी हूँ। घेवर अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसको पैन में से निकाल लेंगे। देखिए ये मेरा दूसरा घेवर है। आप देखिए पीछे से भी कितना अच्छा कुक हुआ है। देखिए ये हमारा अच्छे से सेक चुका है। इसने सरफेस भी छोड़ दी है। इसको सिकने में पूरे 18 मिनट्स लगे हैं। अब मैं इसको हल्का हल्का
प्रेस कर रही हूँ जिससे कि गरम तेल थोड़ी ऊपर की सरफेस पे आ जाए घेवर की, और ऊपर से भी घेवर की सरफेस अच्छे से फ्राई हो जाए। फ्लेम थ्रू आउट मेरी मीडियम पर है। घेवर बहुत ही अच्छा सिक रहा है। जब घेवर ठंडे हो जाते हैं तो ये और हार्ड और क्रिस्प हो जाएंगे। देखिए ये हमारा घेवर ऊपर से बहुत अच्छे से सिक चुका है। अब मैं इसको पैन में से निकाल लूंगी। आप देखिए पीछे से भी कितना अच्छा कुक हुआ है, और आगे से आप देखिए कितना अच्छा इसका जाला है, कितना अच्छा ये फ्राई हुआ है, बहुत ही प्यारा फ्राई हुआ है। अब मैं इसको ले जाके जाली के ऊपर रख दूंगी जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल भी ड्रिप हो जाए। ये देखिए आप कितना अच्छा इसके अंदर हनीकॉम्ब जाला दिख रहा है, बहुत ही अच्छा है ये। देखिए इस तरीके से मैं सारे फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। अब हम इस कढ़ाई के अंदर घेवर बनाना स्टार्ट करेंगे। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए, इतना तेज भी नहीं हो कि उसमें से धुआं उठने लग जाए। तो मैंने उसके लिए ये एक मोल्ड ले लिया है, इसके अंदर मैं घेवर बनाऊंगी। देखिए इस तरीके से मैं सारे घेवर फ्राई करके और इस तरीके से इनकी प्लेटिंग करनी है वो आपको दिखाती हूँ। 2 कप मैदा से इतने घेवर बनके तैयार हुए हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छी इनकी फिनिशिंग आई है, बहुत अच्छी जाली बनी है इनके ऊपर, शेप भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल परफेक्ट घेवर बनके तैयार हुए हैं। इनमें से कुछ तो अच्छी थिकनेस के हैं, कुछ इनिशियली जो मैंने शुरू में बनाया था वो थोड़ी पतली थिकनेस का था। ये मेरा सबसे पहला घेवर है। अगर आप एक से ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक करके सबसे ऊपर वाले घेवर के ऊपर चाशनी डालें जिससे कि वो ड्रिप करके नीचे तक और घेवरों पर भी चली जाए। मैं एक क्योंकि अभी कंज्यूम करूंगी इसलिए एक के ऊपर ही लगा रही हूँ। बाकी को डब्बे में पैक करके और फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। 15 दिन से 1 महीने के अंदर भी ये खराब नहीं होंगे, और जब कोई यूज करना हो तब आप इनको निकाल के और इनके ऊपर चाशनी और क्रीम लगा सकते हैं। तो चाशनी बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए। अगर चाशनी बहुत गर्म हुई तो फिर वो घेवर को सौगी कर देगी, और अगर बहुत थिक हुई तो फिर वो पोर्स के अंदर तक नहीं जाने की है। आपको घेवर जितना मीठा करना हो उतनी चाशनी आप घेवर के ऊपर डालें। बस अब हम ज़्यादा चाशनी नहीं डालेंगे क्योंकि जो हम इसके ऊपर मलाई लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, वो भी मीठी होगी। आप सिर्फ चाशनी ही लगाकर और उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगाकर भी आप सर्व कर सकते हैं, मगर मलाई से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। रबड़ी ये आप 4 से 5 दिन पहले भी बनाकर रख सकते हैं, और जब आप घेवर बनाएं तब आप उसके ऊपर बिल्कुल ठंडी ठंडी रबड़ी लगाएं। अगर आपको मेरा बनाने का तरीका पसंद आया है तो आप इस रेसिपी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट टाइम मैं एक और अच्छी रेसिपी लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स, बाय।